फलाना गांव में जो कार्यक्रम था उसमें कुछ अन्य औपचारिकताएं न करते हुए जो कार्यक्रम उसको बीच में छोड़ते रहे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके बीच पहुंच रहे हैं, निर्धारित समय पर पहुंच रहे हैं, ये उनके काम के प्रति समर्पण को दर्शाता है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, अपने स्थान पर खड़े होकर एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर तालियां बजाइए जोरदार। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा शिवराज जी यहाँ पर आ रहे हैं। सबसे पहले शिक्षा जगत को समर्पित शिक्षा के बड़ौदा महात्मा ज्योतिबा फुले जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए शिक्षा के प्रति उनके समर्पण को नमन किया जा रहा है। शिक्षा के प्रति उनके उनका जो गरीब परिवार जो है इनका भी लगभग 50,000 लोगों को ये लाभ मिल चुका है। और आपके गांव में भी मेरे हिसाब से ऐसे जो परिवार हैं उनकी संख्या, हमारा रूरल डेवलपमेंट 21 लोगों का ये जो लोन है ये मंजूर हुआ है। 21 लोगों का इस गांव में, कुछ लोगों को मिल गया, कुछ का भी बैंक की फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी, उनको मिल जाएगा ताकि वो अपना कोई ना कोई काम कर सकें। और कुछ नहीं, 2 भैंस पाल लो, 2 भैंस कोई पालेगा तो 8-10 हजार रुपये महीना बचा सकता है। और उस भैंस का लोन 1,60,000 वो बैंक दे देता है। हम उसको रिकमेंड करते हैं कि भैया हम जिम्मेदारी लेंगे तो उनको दे दो। या कोई छोटी दुकान करनी है, छोटा कोई उद्योग लगाना है, कोई छोटी छोटी मशीनें, कई बार किसी का काम होता है उद्योग का तो उसके साथ वो जोड़ सकते हैं। कढ़ाई है, सिलाई है, बुनाई है, कोई खिलौने बनाने का काम है। अब एक बहन ने कहा कि हम चूड़ियां लेके आते हैं, उस चूड़ियों को सजाने का काम हम करते हैं, तो सजा करके बेच के आते हैं। तो बहुत छोटे छोटे काम हैं जो हमारी ये महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से कर सकती हैं। आपके यहां लाइब्रेरी की बात हो गई, धानक समाज की धर्मशाला का हो गया, सामुदायिक भवन की बात हो गई, सर्विस लेन की बात हो गई, प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग, इसकी हालत कैसी है साहब? प्राइमरी हेल्थ की बिल्डिंग स्कूल की, हाँ अभी ठीक है। प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग ठीक है जी। सरपंच साहब, छत और फर्श करना में खाली दीवारें ठीक है, बिल्डिंग में दीवारें नहीं दरारें हैं। तो बिल्डिंग में दीवारें होती है और क्या होता है? इसका जरा चेक कराओ सारा जी। और मरम्मत का विषय या कोई छत पर कोई काम करना है या फर्श पर करना है, उसका एस्टिमेट बना के उसको मरम्मत कराओ। ठीक है, ठीक है। स्कूल बढ़िया होने चाहिए, बढ़िया होना, हाँ, तो स्कूल में कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है। अब जो यहाँ सरपंच बैठे हैं, क्या करा? अच्छा, चलो ऐसा करो, आप अपना सुझाव लिख के दो और डिपार्टमेंट को लिख के दो। ठीक है, ठीक है। नहीं, मैं बैठूंगा, मैं अब सरपंचों को खड़ा कर रहा हूँ। सरपंच कौन कौन आए हैं गांव, किस किस गांव के? अब आपको काम ले लो भाई। ये सरपंच हैं, अपने गांव का नाम बताएंगे, एक डिमांड गांव की जो लगता है कि जरूरी है। दे दो कागज दे दो, बोलते जाओ। कोई एक सरपंच नाम बोलो, अपना गांव का नाम, माइक दे दो। अरे माइक लाओ ना। हाँ। सारा पढ़ के नहीं बोलना, एक मांग बोल दो, अपना नाम बता के क्या मांग दो, बोल दो। महोदय जी, आप हमारी समस्याएं सुनने के लिए यहाँ पधारे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ग्राम पंचायत ढाणाखुर्द की सरपंच, हरियाणा के सबसे सुंदर गांव ढाणाखुर्द की तरफ से आपका धन्यवाद करती हूँ। अगर एक मांग बता दो। हमारे गांव का जो सरकारी स्कूल है उसको मॉडल संस्कृति स्कूल बनाया जाए। सरकारी स्कूल को मॉडल संस्कृति स्कूल बनाया जाए। नोट करो भी, प्रायोरिटी के अंदर ये कराएंगे। ठीक, बैठिए, आगे दे।
हम तो चाहते हैं स्कूल धीरे धीरे संस्कृति मॉडल स्कूल बन जाए। ये पता है ना कुछ फीस लगती है, ये पता है ना? है? गरीब आदमियों की माफ होती है, लेकिन जो गरीब नहीं है, ठीक ठाक परिवार है, उनसे फीस लगती है उसकी, पता है ना? संस्कृति मॉडल स्कूल में फीस का भी प्रावधान है, तभी वो अच्छे बनते हैं। हाँ, आगे आप बैठते जाओ, बोलते जाओ, बैठते जाओ। मेरे गांव की जो जोड़ है उसकी 4 दीवारी बिल्कुल ही गिर चुकी है। जोड़ की 4 दीवारी, 4 दीवारी या स्पोर्टिंग वॉल? स्पोर्टिंग वॉल, पहले दीवार पूरी रिटेनिंग वॉल, रिटेनिंग वॉल। उसके 3 और मकान बने हुए हैं। अच्छा, उसका जान माल का नुकसान हो सर, वो 4 दीवारी कौन सा गाँव है? गाड़ी को मारा सर। रानी को मारा। एक मेरा एक छोटा सा काम वो लिख के दे रखा ना अपने जमाने में। हाँ, एक काम कहा था मैं। चलो बोल दो छोटा सा, बोल दो छोटा सा। और जब इतना आपने विनम्रता से कह दिया तो कोई बात नहीं। सर मैंने ट्रैक्टर दिया था सर 4 महीने 10 तारीख को। हाँ, मेरे गाँव में सफाई कर्मचारी के पास, हाँ, वो मैंने चंडीगढ़ भी भेजा सर वीडियो के माध्यम से। मैंने मेरा वो काम नहीं, नई पोस्ट सेंक्शन होनी है। ये गांव का क्या रहता है? चौकीदार, सफाई कर्मचारी, इनकी जो प्रोपोर्शन के हिसाब से होता है, आबादी के हिसाब से। लगभग 2,500 से 3,000 2011 की सर जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग नहीं बढ़ती। सुनो, एक तो 2011 की पॉपुलेशन भूल जाओ। पॉपुलेशन अब वो जो फैमिली आईडी में 2 दिसंबर 31 को पिछले साल जो होगी वो फाइनल है। जैसे 31 दिसंबर 2022 उस दिन क्या पॉपुलेशन है, सरकारी सारे सिस्टम में वही नॉर्म लगेंगे। चाहे फंड आना होगा तब, चाहे कोई पोस्ट सेंक्शन करनी है तब। अरे 2011 और 2023 12 साल, क्या 12 साल में आबादी नहीं बढ़ी होगी क्या? फिर आज सारे पॉइंट उस हिसाब से करो। मैं पूरे प्रदेश में भी वही के लिखो कि हर गांव की अब 2022-31 दिसंबर के आबादी के हिसाब से सारी पोस्टें सेंक्शन। ठीक है, चलिए आगे चलो। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री का जन संवाद कार्यक्रम लाइव। हमारे गांव के चारों आज जो सरपंच हैं उनमें से कौन कौन हाथ खड़े करो। इनमें से एक बार तो सब नीचे करो, फिर जो सरपंच पति है जिन्होंने हाथ खड़ा किया वो खड़े करो। ये नहीं बोलेंगे, ठीक है? बुलवाना है तो सरपंच को लेके आओ। तो ये क्या बात है? हम महिलाओं को आगे बढ़ा के थक गए हैं। हम वो कहते हैं 50% महिलाएं सरपंच बनेगी, जिला परिषद सदस्य बनेगी, पंचायत समिति बनेगी, और अभी भी पति कब्जा करके बैठे हैं। क्यों? ये बहनों को मंजूर है इनका कब्जा किया? नहीं है ना? हाँ, तो इनको कहो अपने जो सरपंच, असली सरपंच है उनको लाया करें। कभी कोई पुरुष सरपंच के कारण से वो ना उसकी पत्नी आती है क्या? है? पुरुष सरपंच की बजाय क्या उसकी पत्नी आके यह बात कहती है? नहीं कहती है ना? तो इसलिए आपको भी ध्यान रखना है, जो सरपंच खुद है वो आके बात करे। बताओ सर, मेरे गांव के अंदर पानी की निकासी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पानी की निकासी, गाँव बोलो महंगा गाँव सर, महंगा गाँव, ठीक है। आगे दो, पीढ़ी के चारों तरफ नाला निकलवाया जाए। अब एक एक बोलो, आगे दो। वो तो उनको दे दिया था मौका, इसलिए सारे दो ना बोलो। हाँ, सुरेंद्र गहलोत ढाणी गुजरान जी। हाँ। मेरे गांव में सर मुख्यमंत्री जी जो खबर है, रानी गुजरान तो पहले अभी कौन सरपंच बोला था? उन्होंने रानी अच्छा, गुजरान जी अच्छा, वो कुमारन थी। ये अच्छा, रानी गुजरान जी। अच्छा, हाँ जी। क्या है? मेरे गांव के जी जमींदार है जी, छोटे के 2-2 किलो जमींदार है जी। उनमें अच्छा। खाल की बड़ी समस्याएं है जी, पक्के खाल की। पक्का खाल? हाँ। अरे भाई पक्का खाल तो हमने 24 फुट से 40 फुट कर दिया, और 40 फुट जिसकी कैटेगरी है वो आगे बढ़ रहा है। इरिगेशन में बताओ जो सब गांव में अगर 24 के बजाय 40 फुट ये हो गया कि नहीं हो गया? ऐसी काटा है। अच्छा, काटा का है, ठीक है। काटा वाले बताओ। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। सर, अब जो नॉर्म्स आपने बढ़ाए हैं 40 फुट के, उसके हिसाब से हमने एक्सटेंशन की प्रपोजल्स भेजी हुई है जी, और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आते ही ये फसल कटने के बाद हम काम शुरू करवा देंगे। लेकिन कितना तो 3 साल हो गए हैं, अब ये इतना ढीले तो करते हो? नहीं सर, 3 साल पहले योजना बन गई थी कि अब 24 फुट के बजाय 40 फुट हमने कर दिया। हर एक गांव के अंदर कितनी बढ़नी है उस मौके के खाले के हिसाब से उसकी लेंथ दे दो। सर जो
बेस्ट प्रपोजल्स थी वो पहले ही जो होकर 40 के हिसाब से बना दी। जो पुराने 25 के हिसाब से बने हुए थे ना सर 24 के, उनकी एक्सपेंसेस की भी हमने प्रपोजल अलग से 100 करोड़ रुपए आपने ये मार्क कर दिए सर। और वो हम सारी प्रपोजल्स अभी फसल कटने के बाद एग्जीक्यूशन में ले आए हो जाएगा। हाँ जी, उनके गांव का होगा जो डिमांड कर रहे हैं। ये एग्जैक्ट आपकी रानी गुजरान क्या रानी गुजरान है। रानी गुजरान सब इनकी आरडी पता करके और वो करवा देंगे। हाँ, तो इनकी एक पहली डिमांड है ये। ठीक है सर। और कोई पूरी होना हो इसको जरूर कराओ। राइट सर। आगे सर एक छोटी रिक्वेस्ट है, छोटी एक बोलोगे, कई लोग हैं। देखो मेरा टाइम जी, एक अपना टाइम हो गया। महाराज स्कूल ऐसा नहीं। 50 साल से की। अरे सर, वो आपने लिख के तो दिया ना। हाँ जी। बस ठीक है, एक बोलते जाओ, आगे बढ़ाते जाओ। मैं तो एक ही बढ़ते रहूंगा। हाँ, काम की समस्या जी, एक तो जोड़ है जी, उसकी सफाई होनी है जी, और नाला डैमेज है जी। देखिए सफाई का काम हमने सरपंचों के जिम्मे लगा दिया। अपने आप कराना है उन्होंने। गांव से ट्रैक्टर मांगो, ट्यूबवेल जो पंप जैसे दे देंगे इरिगेशन के लोग। पैसा जो सरपंच के पास है उसमें 1 लाख 2 लाख खर्च होता तो डीजल का पैसा खुद खर्च करो। पानी कहाँ निकालना है वो करो। ये प्रदेश की तरफ मत देखो, एक तालाब का पानी भी हम निकालेंगे। अरे तालाब का पानी गांव के लोग खुद अपनी व्यवस्था क्या करते थे। गांव की सामूहिकता गई कहाँ? खाद हो रही है जी, जमा बात हो रही है तो भी कोई मशीन बुलाओ। 17 साल होगी जी। मशीन बुला के, आप सरपंच है ना, हाँ जी, अगर आपने ये ठीक नहीं करा तो एक्शन हो जाएगा। ठीक है। ये आप ही के जिम्मे है सर। पैसा कितना लगेगा लगा। इनके अपने काम हमारे को डालना है। तालाब की सफाई में मुख्यमंत्री हमें डालना है। सर मैं गानीपीरवाड़ी से कौन सरपंच हूँ। हाँ, सर हमारे गांव में एक तो पार्क नहीं है बिल्कुल भी, अच्छा। और उसके 7 लगती टोवाल की जरूरत है और 7 लगती सड़क की। मतलब एक जगह 7 लगती है इसलिए 3 बोल दी। हाँ जी, हाँ जी, तीनों बोल दी। क्योंकि 7 लगती है। अरे 7 लगता तो गाँव सारा ही है। हाँ जी, हाँ जी। आगे चलो। जी नमस्कार जी, मैं ठाकरे से सरपंच जी महाराज जी। फेड़ी में कब्जा था 10 साल से जी। हाँ। अब वो खाली है, बिल्कुल कच्ची है जी। हाँ। वो फेड़ी पक्की की ग्रांट दी। गाँव कितना बड़ा है? गाँव जी 13-1400 फुट है जी। बहुत छोटा गांव भाई। हाँ जी, तो कच्ची फिर फेड़ी बिल्कुल। नहीं उसका जो आप ईंटों का खड़ंजे का पंचायत के पैसे से कराओ अपने आप। पंचायत में कोई इनकम नहीं है जी। इनकम पैसा कम है तो अलग से दे देंगे। आप पैसे की डिमांड करो, करवाना आपने अपने आप। एक छोटा पार्क है साहब, यानी 1600 गांव का है, वो भी स्टेट के बड़े बड़े गांव तो हमने कहा भी 10,000 की आबादी है, 15,000 की आबादी है, उसकी बिल्डिंग बड़ी होती है, पैसा भी बहुत लगता है, स्टेट अलग से दे देगी। 1500 गांव का 2-3 लाख का खर्चा है। ये सर सब हमारा 80 के पार के सारी रानियां हैं, सारी छोटी छोटी हैं जी। छोटी छोटी रानियों का खर्चा आप करो, काम कराना शुरू करो। पैसा कम है तो अलग से दे देंगे आपको ग्रांट के नाम। ठीक है जी। ठीक है, काम हमें ना बताओ, नहीं तो ये इंजीनियर लगा के बैठ जाएंगे। आपको 2-2 लाख 3-3 लाख के काम, 5 लाख से काम कराने की छूट मिली हुई है। मिली हुई है ना? 5 लाख रुपये सारे आओ, उसमें 2.5 लाख रुपये लास्ट काम वो फिर बीच में रह जाए। नहीं चलो और दे देंगे फालतू। आप 25 लाख साल का काम करा सकते हो अगर पैसे हो आएंगे। ठीक है, आगे करो। नमस्कार जी, हाँ नमस्कार। मैं रामचंद्र सरपंच गाँव सौखी से। हमारे गांव में पीने के पानी की और गंदे पानी की निकासी ग्राउंड की। पीने के पानी की निकासी थोड़ी होती है। पीने पानी लाना, गंदे पानी की निकासी। पीने के पानी की समस्या है और गंदे पानी की निकासी। डिग्गी बनी हुई है वाटर वर्क्स। बढ़िया है। तो क्या पानी नहीं आता पीछे से? कम आता है? 40 दिन में आती है जी, 40 दिन में एक बार आती है। एक बार आती तो कैपेसिटी डबल की जाए, जितना कर जाए उसको एक और बढ़ाया जाए है। ताकि 40 दिन पानी चल सके। बन रहा है, विधायक जी कह रहे हैं कि बन रहा है और एक्स्ट्रा टैंक बन रहा है आपका। ठीक है, और आगे सरपंच को है तो ठीक है, नहीं तो फिर बात ही करेंगे। मुख्यमंत्री जी नमस्कार। जी नमस्कार। ग्राम पंचायत गढ़ी से बोल रहे थे सर। हाँ, हमारे गांव में नए वाटर वर्क्स का निर्माण हुआ था सर। इसके साथ साथ पाइपलाइन बिछाने का भी अप्रूवल आया था। तो आधी पाइपलाइन तो बिछ गई सर, अब 5 साल हो गए, उसके बाद आधी पाइपलाइन एज इट इज है सर। तो आपसे रिक्वेस्ट है सर, जो बाकी बची हुई पाइपलाइन वो बिछवाई जाए। और उसके अलावा जो नए वाटर वर्क्स का निर्माण हुआ था सर, वो गाँव की आबादी के हिसाब से पानी की आपूर्ति नहीं करता है। पब्लिक हेल्थ का काम है ये। जी जी सर। पब्लिक हेल्थ नोट करो, ये बड़ा काम है। हाँ, जो आप लोग ऐसे एक ही काम करके आ रहे हैं ना, पर्सनली उस काम को जरूर कराओ, क्योंकि सारे काम तो रूटीन के हिसाब से जब होंगे तब होंगे। एक काम प्रायोरिटी का ये, अब ये मान के चलो कि कल से उसकी फाइलें शुरू हो जाए। सर रिक्वेस्ट है कि एक नए होड का भी उसमें साथ एडिशन हो जाए तो गांव की आपूर्ति पूरी हो अब जाए। आप पहले वो बोलो या ये बोलो, एक बोल दो। उसमें ही है सर, जैसा आपको उचित लगे सर। आप गांव की चलिए देख लो, समस्या समाधान हो गया वाटर सर। वर्क्स में है तो वो करा लो। आगे चलो। ठीक है धन्यवाद। मैं सुमन रानी मेंढा की सरपंच
सर्व समिति से चुनी गई आपका गांव कौन सा है? धाड़ी महंगा। आप सरपंच हैं? हाँ जी। अच्छा, एक काम जवानी बोल दो बिना देखे। मेरे गांव में एक महिला सरपंच होने के कारण मैं पार्क बनवाने की अपील करती हूँ। कितना बड़ा गांव है? 1400-1500 वोट है। 2,500-3,000 आबादी होगी, है ना? जिला परिषद के जिम्मे लगाओ कि इनके गांव में कोई पार्क बन जाए, है? क्योंकि पार्कों का काम उनको पंचायत समिति जिला परिषद को रखा है। बैठिए। ओके सर, चलिए बोलो भारत माता की। आप ऐसा है 10 मिनट सुनिए, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठिए बैठिए सब बैठिए। देखो ऐसा है, अब 10 मिनट मेरी आखिर में सुन लो। पहले तो मैंने आपकी बात की है, अब मेरी बात सुनो। मुझे बात करने का अपना अधिकार है ना? अधिकार है ना मुझे? आप बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बहुत किसी की जरूरत तो बहुत जरूरी होगी तो विधायक लोग आके बता देना। बैठ जाओ, एक बार बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। समापन करना ना ठीक से करना, बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखिए ऐसा होता है, सबकी तो सुननी संभव नहीं है। आखिर हमने 1.5 घंटे में पूरा 1.5 घंटा हो गया। जितने लोगों को सुननी थी, कुछ के कागज ले लिए, कुछ लोगों को जो लाभ मिले हैं वो गिनवा दिए। आखिर तो मुझे अपनी बात भी जो मैसेज देना वो भी करना ही है ना। मुझे इतना ही बताओ। अब नहीं, कोई नहीं बोलो, कोई नहीं बोलो। माइक बंद करो, माइक क्यों दिया आपने? माइक दिए, बैठो बाबा, बैठो। मैं सुनूंगा आपकी। अरे जाते समय सुनूंगा, बैठ जाओ, मैं जाते समय सुनूंगा। ऐसा है कि मैं सिर्फ 10 मिनट अपनी बात कहूंगा। भाई मैं अगर जगह जगह जा रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ, तो ये मान के चलो कि इस समय आपके काम कितने हुए हैं वो आपको बता रहा हूँ। आपके काम जितने बचे हैं वो मैं साथ लेके जा रहा हूँ। कुछ काम व्यक्तिगत तौर पर आप बता रहे हैं तो साथ साथ अधिकारी नोट भी कर रहे हैं। एक एक कागज आपका पढ़ करके आपके साथ काम कराए जाएंगे। मैंने बताया पैसे की कमी नहीं है, सिर्फ इस सिस्टम को थोड़ा आगे बढ़ाना है। नौकरी वाले हमारे जवान सारे भी बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, मैं पता है, मैंने वो भी सारे इनके विषय कह दिए। फिर भी कोई अलग बात होगी तो यहाँ चाहे मेरे पास चंडीगढ़ वाला, मैं एक एक का हाल पूछ लूंगा, सबको बताऊंगा। मुझे तो इतना ही कहना है कि अब अगला 1 साल 1.5 साल ये एक विशेष प्रकार का सीजन है। क्या सीजन है? और इस समय क्योंकि हर 5 साल बाद आना ही होता है, कोई हम बुला के लाए ऐसा नहीं है, ये तो एक सिस्टम है। उस सिस्टम में हर 5 साल बाद ये विषय होते हैं। वैसे तो मोदी जी ने एक बहुत अच्छी बहस भी शुरू करा दी कि ये बार बार इलेक्शन आते हैं, कभी लोकसभा, कभी विधानसभा, कभी पंचायतें, कभी जिला परिषद, कभी फलाना, सब एक ही समय करा दिया जाए। आपका इसमें मत क्या है? एक साथ होने चाहिए, अलग अलग तो नहीं ना। हाँ, लेकिन जिनकी मैं क्या कहूँ, जिनको लगता है कि हाँ हमारा तो मामला खराब हो जाएगा, वो चाहते नहीं अलग अलग करते रहो। अब जब ये सारे दुनिया के अच्छे देशों में एक साथ होते हैं, एक साथ आजादी के समय सन 67 तक एक ही साथ होते थे, पार्लियामेंट, विधानसभा भी सब। 67 के बाद फिर अलग अलग होने लग गए। धीरे सब एक साथ करने का एक माहौल बन रहा है, पता नहीं कब होगा, इस बार या अगले बार। लेकिन मानो अलग अलग भी होंगे, पहले लोकसभा आएगा फिर विधानसभा आएगा। तो लोकसभा के नाते से देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी देश की जनता के लिए कुछ कर रहे हैं। जो कुछ कर रहे हैं डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एक ही बात, आप उससे संतुष्ट हो कि नहीं हो? मोदी जी के काम से संतुष्ट हो के नहीं हो? अभी चुनाव आ रहा है फरवरी मार्च में 2024 में, दोबारा तीसरी बार मोदी जी की सरकार आनी चाहिए कि नहीं? एक विषय तो ये है। दूसरा, हमने हरियाणा में भी 9 साल पैरेलली उसी प्रकार के सारे काम व्यवस्था परिवर्तन के किए हैं, भ्रष्टाचार के ऊपर चेक किया है, पारदर्शी ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया है, गरीब आदमी को बहुत कुछ चीजें आगे बढ़ा के दी हैं, जो मोदी जी ने दी है उससे भी आगे बढ़ाई है। अब हरियाणा सरकार के बारे में आपका क्या ख्याल है? तीसरी बार आनी चाहिए? अब आनी चाहिए तो आपका संकल्प केवल इस गांव के लिए नहीं, या जिस गांव के आप हैं उसके लिए नहीं, उसके आसपास और भी पूरे वातावरण में, इलाके में आप उस अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए अगले 1.5 साल आपने सतर्क रहना है। बहुत से लोग आएंगे, तरह तरह की बातें, तरह तरह के पाठ वो पढ़ाएंगे। और एक ये भूपतखोरा चीफ मिनिस्टर दिल्ली और पंजाब वाला, जो उनके सिर्फ पाठ पढ़ने ये पढ़ाते, क्या मेरे साथ
अगर उतने ही दानी है वो, तो भाई हरियाणा का पानी तो दे दो। हमारे जो पानी एक्स्ट्रा पानी ले रहे हैं, जो हम जमुना का पानी उनको दिल्ली के लिए दे रहे हैं, 250 क्यूसेक पानी उसको ज्यादा दे रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 250 क्यूसेक देना तो पड़ेगा, बदले में दिल्ली सरकार पैसा देगी। दिल्ली सरकार पैसा नहीं देती, सिर्फ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको देना ही पड़ेगा, और देना पड़ेगा दूसरी कंडीशन भी तो पैसा देना, पैसा साथ में देना, वो पैसा नहीं दे रहा आपको। एक आरआरटीएस दिल्ली से लेकर पानीपत तक और दिल्ली से लेकर शाहजहांपुर राजस्थान तक बननी है, दिल्ली के अंदर से होकर निकलनी है। जिस स्टेट में जितना हिस्सा उन्हें पैसे देना है, हरियाणा स्टेट ने दोनों लाइनों का अपना पैसा दे दिया और ये नाच के खड़ा हो गया कि नहीं हमारे पास पैसा नहीं है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम्हारे पास पैसा एडवर्टाइजमेंट का तो है, तो कहा कि एफिडेविट दो कि पिछले साल में कितना पैसा खर्च किया था एडवर्टाइजमेंट पर। उन्होंने एफिडेविट दिया और मालूम है कितना लिख के दिया एडवर्टाइजमेंट का पैसा, पता है? साल का 1100 करोड़ रुपया केवल केजरीवाल ने अपने चेहरे को चमकाने के लिए और देश भर में या दिल्ली में और बाकी जगह लगा दिया। 1100 करोड़। कोर्ट कहता है 1100 करोड़ इसमें लगा सकते हो और एक मेट्रो के लिए पैसा नहीं जमा कराते। उन्होंने निर्देश दिया कि इतने महीने में मेट्रो का पैसा जमा कराओ, नहीं तो तुम्हारा बाकी सब हो जाएगा। यानी किसी को बेवकूफ बनाने का काम ये करते हैं। दिल्ली के अपने उनका कंट्रोल आता नहीं, और वो धुआं जो है वो दिल्ली में पैदा होता है। जितना भी दिल्ली के अंदर जिस प्रकार का पोल्यूशन होता है, उठा के क्या कहेंगे कि धुआं हरियाणा से आ रहा है, पश्चिमा चले तो हरियाणा से आ रहा है, पूर्वा चले तो हरियाणा से आ रहा है, पहाड़ों से आए तो हरियाणा चला रहा है। हरियाणा का 70 वाला कैसे खराब करेगा? और हमने तो पराली के बहुत अच्छे साधन कर दिए कि पराली जलाएंगे नहीं, उसको बेचेंगे, उससे बिजली बनवाएंगे, उससे एथेनॉल बनवाएंगे, उससे कोयले की जगह हम बनाएंगे, क्या उसको बोलते हैं, ब्रिकेट बनाएंगे और लोग भी उपयोग करेंगे उसका, भट्ठों में उपयोग होगा, जलाने के काम हो आएगा। हम थर्मल प्लांट जो चलते हैं बिजली बनाते हैं उसमें भी ब्रिकेट लगाएंगे। हम नहीं पराली खराब करेंगे, किसान का भी फायदा होगा इससे। और वो धुआं बजाय जलाएंगे, वो जलाने से धुआं जाएगा, इसकी बजाय आग की जगह काम लेंगे उसको। तो इस प्रकार के काम हम कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार का जो धुआं का दुनिया भर का उल्टा सीधा करते हैं, इससे सावधान रहना। और भाई ये जो कांग्रेस का घर जो है ये कैसा हो रहा है आपको पता ही है। रोज जो तपजा होती है इनकी। अभी तक तो ऊपर ऊपर के लोग लड़ रहे थे, अभी नीचे भी शुरू हो गया इनका, एक दूसरे को गला पकड़ के सबक सिखा रहे हैं। और उनका इतिहास वो जानो हो तो आपको पता ही क्या इतिहास था जब वो 10 साल हरियाणा में राज किया। एक ऐसे भी लोग आए थे जिनको अगर चाय किसी होटल की पसंद आए तो साहब नहीं कर देते थे कि 12-12 लाख का। हम कहते जनता के हित में काम करना, ये हमारा काम है। जनता मेरा परिवार है, गरीब आदमी के हित में जो हमारे पास है वो गरीब आदमी के हित में लगाएंगे, चाहे वो मजदूर है, किसान है, कोई दुकानदार है, कोई जाति के हिसाब से मानो, कोई बैकवर्ड है, जाति का है, आय के हिसाब से कम इनकम वाला आदमी है, कुछ भी होगा हम जनहित के अंदर सारे काम करते हैं। इस नाते से एक लास्ट में अब जो ऐसे वृद्धावस्था पेंशन वाले आए थे वो मेरे पास आ चुके हैं, कार्ड इनके देने के लिए। नाम बोल रहा हूं, सब आ जाए तो इनको ये कार्ड दे देंगे। धर्मानंद पुत्र श्री नामूराम, शांति देवी पत्नी श्री संतलाल, राम कुमार, यही करो, राम कुमार पुत्र श्री साधुराम, रतन पुत्र श्री हरिकेश, जगजीवन पुत्र श्री राय सिंह,